वैसे दोस्तों, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोर पॉइंट जिसकी वजह से ये तमाम एहतमाम हुज्जत करना पड़ी उन लोगों को, वो इस बयान में छुपी है। कोई फर्द वाहिद ये समझता है कि उसकी सियासत इस रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको आपकी सियासत मुबारक हो, हमें अपनी सियासत में ना लाएं। कमाल है वैसे। और कुर्बान जाए इस बात पर कि सियासत अब पीटीआई ने क्या खाक करनी है। आपने उनका और इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जेल में बंद करके रखा हुआ है, उसकी पार्टी के ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, उस पार्टी के लीडर का नाम लेने वाले को जेल में डाल दिया जाता है, उस पार्टी का झंडा उठाने वाले को पुलिस गर्दन से पकड़ के जेल में डाल देती है, उस पार्टी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन तक को आप नहीं छोड़ते। हालिया मिसाल में आप 2 बहनें एक साथ जेल में बंद कर चुके हैं और आप कहते हैं कि सियासत करें और हमें इसमें ना डालें। अगर ये सब आप नहीं कर रहे तो फिर आपकी लाई हुई फॉर्म 47 से मरियम नवाज कर रही होंगी, यानी कि वो अब रियासत से बड़ी हो गई। इस सवाल के जवाब में इतना भी कहेंगे कि मेरे दोस्त, सियासत अगर कोई इस मुल्क में कर रहा है अपना फर्ज मनसबी समझ के, तो वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, जबकि इमरान खान को एक सूबे की आवाम ने एक मैंडेट दिया है, और ना सिर्फ इस नामबसाइज हालात में मैंडेट दिया है बल्कि मुसलसल तीसरी बार दिया है। और दूसरी तरफ दूसरा शख्स जो कि इस ओहदे पर पहली बार आया है, जो इस मुल्क के सारे फैसले करना चाहता है। ये दोनों शख्स हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर यहाँ मसला असूल का आता है। एक तरफ ये इदारा समझता है कि चूंकि उनके हाथ में ताकत है तो वो जिसे चाहे जेल में डाल दें, जिसे चाहे फांसी चढ़ा दें, जिसे चाहे मुल्क बदल कर दें, इस मुल्क के इलेक्शनों को चोरी करके इस मुल्क में अपनी मर्जी के करप्ट हुक्मरान लेकर आ जाए। और ये समझते हैं कि वो शख्स जो जेल में बैठाया गया है वो आपकी डिक्टेशन पे चलेगा, तो फिर आप लोगों का ये दावा भी, आप लोगों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, गलत है। अब इस पूरे मामलात में शुरू से लेकर आखिर तक अगर कोई शख्स सियासत कर रहा है तो ये आंख बंद करके देखा जा सकता है कि वो कौन है। खुदारा मामलात को उस हद तक ना लेके जाएं कि आप आवाम के सामने एक फरीक नजर आएं। ये सियासी पार्टियां हैं, इनको अपना काम करने दें। आप एज ए इदारा इन सब के ऊपर एक वॉच डॉग की तरह काम करें, ना कि आप भी एक सियासी पार्टी बन जाएं। और इससे पहले जितने भी डिक्टेटर्स आए उन्होंने इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा कि अपने इदारे का तकद्दुस, हुर्मत और परसेप्शन किसी भी तरह से पब्लिक में खराब ना होने पाए। अब 25 करोड़ अवाम के व्यूज आप लोग चेक कर सकते हैं पिछले इलेक्शन में वो जेल में बैठे अवाम के साथ है, और इस बात का अंदाजा आप बड़ी खूबी से इलेक्शन के रिजल्ट से भी लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ यही नतीजा आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स में होने वाले कमेंट से भी लगा सकते हैं। आपके इदारे को डिफेंड करने के लिए जो लोग और जो टाउट आपने सोशल मीडिया पर छोड़े हैं, बशमुल उनके लाख लाख फॉलोअर्स के, उनकी दुर्गत अवाम ने ऐसी लगाई है कि अब वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। खुदारा सबको होश के नाखून लेने की जरूरत है, इदारों को भी और सियासी पार्टियों को भी। आपका इमरान खान को जेल में रखना सिवाय जोर जबरदस्ती और मनमानी के कुछ नहीं। और इस मामले को मैं तारीखी हिसाब से इस्लाम की रूह से अपनी नेक्स्ट वीडियो में बयान करूंगा कि कैसे हक पर चलने